गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। तो आज हम राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें राजस्थान के महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने आपके स्क्रीन पे मिलेंगे आपको, और इसका आंसर मिलेगा आपको। और जो कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपको कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन होगा, तो 2022 का T20 वर्ल्ड कप आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजन होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की अपनी पहले की प्रश्नोत्तरी के अंदर। प्रश्नोत्तरी पहला क्वेश्चन अपना, कालीबंगा में उत्खनन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? तो कालीबंगा में प्रथम उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? 1961 के अंदर प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि काले रंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि काले रंग की चूड़ियाँ हैं वो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो कितने वर्ष पुरानी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कालीबंगा सभ्यता है वो कितने वर्ष पुरानी है? तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो 5,000 वर्ष पुरानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित है? तो कांतली नदी है, गणेश्वर सिक्कर के अंदर है ये, वहाँ पे ये विकसित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता है कालीबंगा। ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? ये भी आपको कालीबंगा जो हनुमानगढ़ के अंदर है उन्हीं पे अपन को मिले हैं कालीबंगा के अवशेष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष के प्रमाण हमें कहाँ पे प्राप्त हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आर्य सभ्यता है उसके प्रमाण हमें राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आर्य सभ्यता से मिले प्रमाण अपन को कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये अनूपगढ़ नवलखा डेरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे है ये? गंगानगर के अंदर है, वहाँ से अपन को प्राप्त हुए हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान का टाटा नगर टोंक को कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, शुंगकालीन महिषासुर मर्दानी की मूर्ति जो इस समय की देवी का सबसे प्राचीनतम अंकन है, वह कहाँ से हमें प्राप्त हुई है? तो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नगर नेवा गांव है, नेनवा टोंक के अंदर, तो वहाँ पे हमें जो महिषासुर मर्दानी की मूर्ति है उसका प्राचीन अंकन हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है अपना, ताम्रयुगीन सभ्यता के सही उगम है, जो ताम्रयुगीन सभ्यता का वो सही उगम कौन सा है? तो जाडोल भीलवाड़ा के अंदर है, पांडुलिया चित्तौड़गढ़ के है, अहला जालोर के अंदर है। ये सब क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब आंसर डी होगा इसका। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कैपिस्वरण मर्दपात्र ताम्रयुगीन होने का प्रमाण मिले हैं? तो वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है सुनारी झुंझुनू के अंदर, राजस्थान का झुंझुनू जिला है, वहाँ पे हमें ये सब क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं, जिसे कपिस्वर्णीय मर्दपात्र ताम्रयुगीन होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा भी गया है कि स्वाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछुआ शासन द्वारा किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो किसके द्वारा किया गया? स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा ये प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये, कि एग्जाम के इसने कहाँ पे करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने दिल्ली में भी करवाया था, बनारस में भी इन्होंने करवाया था, और मथुरा और जयपुर में करवाया था। वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसका मतलब उपरोक्त सभी दिल्ली के अंदर भी उन्होंने करवाया था, बनारस और उज्जैन के अंदर भी करवाया था, मथुरा और जयपुर में भी करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से
जयनगर बस्ती जो जयपुर नाम से प्रसिद्ध हुई, इसकी स्थापना कब की गई? बहुत ही एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1527 के अंदर। 1527 के अंदर जयसिंह द्वारा जयपुर की नींव रखी गई। जो वर्तमान जयपुर है उसकी नींव रखी गई। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है जल निवास महल आमेर का, आमेर में जो जल निवास महल है वह जयसिंह द्वारा निर्माण कब करवाया गया? तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन हो गए। जय निवास महल कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। और इसका निर्माण किसने किया है? जयसिंह द्वितीय ने करवाया। अब अपना प्रश्न है कब किया गया? तो कब किया गया? इसका आंसर है ए 1725 के अंदर इसका निर्माण किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि अजमेर के कछुआ शासकों ने किस शिलालेख में रघुवंशीय तिलक के नाम से पुकारा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आमेर के जो लेख हैं वहाँ पे उन्होंने क्या पुकारा गया है? रघुवंश तिलक के नाम से पुकारा गया है उस लेख के अंदर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि दी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। किस शासक को दी? तो सुरजन सिंह हाड़ा थे, उन्हें राव शासक की उपाधि दी गई। ठीक है, सुरजन सिंह हाड़ा को ये उपाधि दी गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बूंदे राय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूंदी का कौन सा शासक था जिसे सर बूंदी राय और रामराज की उपाधि से नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी राव रतन सिंह ने इसको नवाजा गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है बूंदी राजा की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो बूंदी राजा है राजस्थान का एक जिला है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसके द्वारा राव राजा रतन किसी के द्वारा भी बूंदी राजा की स्थापना की गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है चौहान वंश का सहस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि चौहान वंश का संस्थापक हो, जिसे सांबर झील का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इसे किसे कहा जाता है? वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी, उन्हीं ने सांबर झील का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि ये भी। जो सभी क्वेश्चन लिए गए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार हमारे वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? तो अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है त्राइन के प्रथम युद्ध में किसे पराजित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, रेट के अंदर भी ये पूछा गया था कि त्राइन के प्रथम युद्ध में किसे पराजित किया गया? तो त्राइन के प्रथम युद्ध में किसे पराजित किया गया? जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, उसे किसे विजय हुआ? इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए और मोहम्मद गोरी क्या हुई? हार हुई। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, आंसर नंबर 1। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है चौहान वंश ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी कहाँ बनाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौहान वंश ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी कहाँ बनाई? तो अहिर छत्रपुर नागौर को उन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? किस स्थान को चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो कौन सी थी? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अहिर छत्रपुर नागौर के अंदर इसकी राजधानी थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है अजमेर के स्थापना 1133 में किसके द्वारा की गई? तो अजमेर की स्थापना 1133 में किसके द्वारा की गई? अजयराज चौहान के द्वारा की गई। अजयराज चौहान के द्वारा इसकी स्थापना की गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ जो वर्तमान त्राइन किस जिले में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होगा कि त्राइन वर्तमान में कहाँ है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि त्राइन कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन अपना कि सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान 521 में जिन्होंने वासुदेव चौहान वंश की स्थापना की थी, जिसका प्रमाण हमें किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है? तो इसके प्रमाण हमें किस शिलालेख से प्राप्त हुए हैं? तो इसके प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं बिजोलिया शिलालेख से इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि जो चौहान राजपूत है वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? वो मूल रूप से जांगल प्रदेश के रहने वाले थे। जांगल प्रदेश किसे? बीकानेर, वर्तमान बीकानेर को प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है चौहान वंश के इष्ट देव
हर्षनाथ थे। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? ग्रावक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी योगिनी क्रिया में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से कि किस वंश के, जो चौहान वंश के राजा थे, वो किसकी रानी थी? रुद्राणी योगिनी क्रिया में निपुण थी, वो पुष्कर पर प्रतिदिन 1000 दीपक चढ़ाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंदन राव। चंदन राव की ये पत्नी थी, जिनके द्वारा ये 1000 पुष्प हर रोज पुष्कर के ऊपर चढ़ाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है अपना कि हर्षनाथ के लेख किस चौहान शासक के महाराजा की उपाधि को से संबोधित किया गया है? कि हर्षनाथ के लेख हैं उनमें किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से नवाजा गया है? तो महाराजा की नवाजा किसने गया है? वाकपति राज प्रथम को महाराजा की उपाधि से नवाजा गया है। वाकपति राज प्रथम है, उन्हें किस उपाधि से नवाजा गया है? तो उसे महाराजा की उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हमीर के गुरु कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मेरा दावा है कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा कि हमीर के गुरु कौन है। तो हमीर के गुरु थे राघव देव। राघव देव हमीर के गुरु थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर कब निर्णायक आक्रमण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्णायक आक्रमण कब किया था? 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर निर्णायक आक्रमण किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की स्थापना किसने की? सिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की स्थापना किसने की? तो इसने की वीर नारायण के द्वारा। वीर नारायण के द्वारा सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद उसका नाम रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, सोमेश्वर के लिए श्रवण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सोमेश्वर के लिए श्रवण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो श्रवण के लिए किसके ने करवाया? कल्हण ने श्रवण तोरण का निर्माण करवाया सोमेश्वर के लिए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग है, राणा कुंभा ने कहाँ बनवाया था? तो अचलगढ़ दुर्ग सबसे पहले इसकी स्थापना कब की? 1452 में इसकी स्थापना की गई। जो अचलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर बनाया गया है, जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो कुंभाकालीन रणकपुर लेख है उसके अंदर बूंदी का नाम क्या है? तो उसमें बूंदी का नाम है वरंदावती। वरंदावती नाम है बूंदी का। जो कुंभाकालीन रणकपुर के अंदर पाली के अंदर जो लेख बने हुए हैं उनके अंदर बूंदी का नाम क्या है? वरंदावती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किन किन के मध्य हुआ? जो चित्तौड़ का हुआ 1303 में युद्ध, वह किन किन के मध्य हुआ? तो वो किन के हुआ? राणा राव सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। राणा राव सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 1303 का युद्ध हुआ जो चित्तौड़ के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग सही, कौन सा युगम जो सही है? तो त्रैन का प्रथम युग कब हुआ? ये त्रैन का प्रथम युग 1191 में हुआ। खानवा का युद्ध 1527 के अंदर हुआ। रणथंभौर का युद्ध 1301 के अंदर हुआ। तो इसका मतलब ये 13 तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के 3 शाखे हुए जिनमें युग्म नीचे दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? कि कौन सा युग्म किस काल के अंदर हुआ, ये इसका आंसर देना आपको। तो इसके अंदर जो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ वो 1303 के अंदर हुआ, एकदम सही है। दूसरा शाखा हुआ वो 1534 के अंदर हुआ, ये भी सही है। और तीसरा जो शाखा था वो 1568 के अंदर हुआ, और ये भी एकदम सही है। तो इसके तीनों आंसर सही है, एकदम क्रमबद्ध रूप से हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 के अंदर, बहादुर शाह जो गुजरात के अंदर इसलिए 1534 के अंदर दूसरा शाखा हुआ। जो तीसरा शाखा है वो 1538 के द्वारा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसके सही आंसर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत कौन सी थी?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत कौन सी थी, तो शाकंभरी प्रथम चौहान रियासत थी। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा शाकंभरी प्रथम चौहान रियासत थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था। जो मेवाड़ में शासक थी वो कौन से वंश ने वहाँ पे मेवाड़ के अंदर राज किया, तो घुइल वंश ने वहाँ पे मेवाड़ के अंदर राज किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई, तो सिंधु घाटी की सभ्यता 1921 के अंदर की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ में सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो जो घग्गर नदी किनारे है वहाँ पे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। अगला क्वेश्चन अपना कि किस चौहान ने पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए श्रवण कलश दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए श्रवण कलश दिए, तो किसने दिए। इसका 45 का आंसर हो जाएगा ए अजय राज, जिन्हें अजमेर की स्थापना की थी, उन्होंने पार्श्वनाथ के लिए श्रवण मंदिर का कलश दिए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है चौहान साम्राज्य का निर्माता किसे कहा जाता है। चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, जो चौहान वंश का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए अजय राज चौहान वंश का निर्माणकर्ता कहा जाता है। अजय राज को चौहान वंश का निर्माणकर्ता कहा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है अर्णोराज का विवाह कंचन देवी के साथ हुआ, ये किस सालों के राजा की बेटी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि अर्णोराज का विवाह किसके साथ हुआ, कंचना देवी के साथ हुआ। वह चालू के राजा किसकी बेटी थी, वो किसकी बेटी थी ये, तो ये बेटी थी जय सिंह की बेटी थी ये, जिसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है अर्णोराज की हत्या किसके द्वारा की गई, तो अर्णोराज की हत्या किसने की, इसका आंसर हो जाएगा जग्गा देव ने अर्णोराज की क्या की थी, हत्या की थी, तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कवि भांडू के नाम से कौन सा चौहान शासक प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको। तो विग्रह राज चतुर को कवि भांडव की उपाधि दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि भांडव की उपाधि किसको दी गई है, तो विग्रह राज चतुर को कवि भांडव की उपाधि दी गई है। अपना अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन कि विलासपुर कस्बा तथा विलाससर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रह राज चतुर ने। तो विलासपुर कस्बा और विलासपुर झील का निर्माण भी विलासपुर ने विग्रह राज चतुर के द्वारा करवाया था। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर आपको किसी प्रकार के नए वीडियो या किसी भी प्रकार की प्रश्न उत्तरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो सब उपलब्ध करवाऊँगा। धन्यवाद।